ये एक नया शुरुआत है। ऑलमोस्ट 100 बेडेड जो ऑक्सीजन है जिनमें, तो वो हम शुरू करने जा रहे हैं। धीरे धीरे हमारा उद्देश्य ये है कि हम कोरोना और नॉन कोरोना के जो पेशेंट्स हैं, जो भय लोगों में व्याप्त है कि भाई कोरोना के पेशेंट्स भी हॉस्पिटल में होंगे, तो इस तरह का सिस्टम करने का प्लान है कि हम कोरोना के पेशेंट एक तरफ कर देंगे और नॉन कोरोना के पेशेंट एक तरफ कर देंगे। हमारे पास निरंतर बहुत समय से जो है नए बिस्तर लगाने के लिए आग्रह आ रहा था। नए से नए बेड, क्योंकि अभी हम देखा है कि पिछले दिनों बेडों का कितना अभाव था। हमें चाहे वो IMA हो, अलग अलग संगठनों से, पॉलिटिकल अरीना से हमें SOS कॉल्स आ रहे थे, जिसके चलते हुए हमारे विजनरी चेयरमैन डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल ने ये फैसला लिया कि हमें जल्द से जल्द 100 बिस्तर और बढ़ाने हैं। इसलिए हमने इन बिस्तरों का जो है आज अनावरण किया, जिसमें CM साहब ने इसका उद्घाटन किया। मंत्री जी मूलचंद शर्मा जी, MLA सीमा त्रिखा, नीरज शर्मा जी, नीरज गुप्ता जी आदरणीय, ये सब आदरणीय गणमान्य लोग, अपने DC यशपाल यादव जी तथा पुलिस कमिश्नर साहब ने इसमें उद्घाटन में शिरकत की, अपना आशीर्वाद हमें दिया। अभी इनिशियली हम लोग जो है जिनका ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है, इस तरह के पेशेंट को लेंगे जिनका ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज़्यादा है और जो उनको इंटेंसिव केयर में बाईपैप तक का ज़रूरत है, यानी कि ICU से नीचे वाला, उनको हम लेंगे। और तीसरा डायलिसिस के लिए कोविड पेशेंट होंगे जिनको डायलिसिस की ज़रूरत है, ऐसे मरीजों को हम इस नई फैसिलिटी में स्टार्ट करेंगे। ये जो 100 बेड बनाए हैं हमने, इसमें अभी 75 जो बेड्स हैं वो प्योरली ऑक्सीजन के हैं, जिसमें कि आगे चल के हमें ICU बेड्स भी इसमें कुछ हम स्टार्ट करेंगे। और अभी एडमिनिस्ट्रेशन से DC साहब से, ADC साहब से हमारी बातचीत चल रही है, तो अभी उनका कहना है कि अभी हम इसमें आपकी जो सप्लाई है इसमें कोई कमी नहीं आने देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पहचान फरीदाबाद और मैं हूं आप सभी के साथ दीपिका। इस समय मेरे साथ मौजूद है मेट्रो हॉस्पिटल के CEO डॉक्टर मजेंद्र भट्टी। हम बता दें कि आज मेट्रो हॉस्पिटल में 100 बेडों का उद्घाटन श्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा करा गया है। जो ये बेड जो है, जो पूरा एक वार्ड है, ये कोविड मरीजों के लिए समर्पित है। अभी हम मुलाकात करेंगे और जानेंगे डॉक्टर से कि क्या क्या इसमें सुविधाएं हैं और किस तरह से मेट्रो हॉस्पिटल कोविड के मरीजों का ध्यान रखेगा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर, आज जो ये कोविड सेंटर का जो एक उद्घाटन हुआ है, वार्ड का जो उद्घाटन हुआ है, इस बारे में क्या कहना है आपका? हमारे पास निरंतर बहुत समय से जो है नए बिस्तर लगाने के लिए आग्रह आ रहा था। नए से नए बेड, क्योंकि अभी हम देखा है कि पिछले दिनों बेडों का कितना अभाव था। हमें चाहे वो IMA हो, अलग अलग संगठनों से, पॉलिटिकल अरीना से हमें SOS कॉल्स आ रहे थे, जिसके चलते हुए हमारे विजनरी चेयरमैन डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल ने ये फैसला लिया कि हमें जल्द से जल्द 100 बिस्तर और बढ़ाने हैं। इसलिए हमने इन बिस्तरों का जो है आज अनावरण किया, जिसमें CM साहब ने इसका उद्घाटन किया। मंत्री जी मूलचंद शर्मा जी, MLA सीमा त्रिखा, नीरज शर्मा जी, नीरज गुप्ता जी आदरणीय, ये सब आदरणीय गणमान्य लोग, अपने DC यशपाल यादव जी तथा पुलिस कमिश्नर साहब ने इसमें उद्घाटन में शिरकत की, अपना आशीर्वाद हमें दिया। और आगे चल के ये जो है ये बिस्तर हमने जो है ये ऑक्सीजन युक्त बिस्तर है। इसकी ऑक्सीजन सप्लाई में सारी सुविधाएं हैं। यदि कोई केस थोड़ा ज़्यादा क्रिटिकल होता है, उसके लिए बाईपैप की सुविधा भी प्रोवाइड कराई जाएगी यहाँ पे, इन बेडों पे। और इस समय ये दिस वाज द नीड ऑफ आवर विच वी हैव डन फॉर द पीपल ऑफ फरीदाबाद। कि कौन सी क्रिटिकल कंडीशन में या फिर कौन सी कंडीशन में यहाँ पर मरीजों को लाया जाएगा? मतलब नॉर्मल वाले केसेस आएंगे या फिर जो गंभीर केसेस है वो आएंगे? अभी इनिशियली हम लोग जो है जिनका ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है, इस तरह के पेशेंट को लेंगे जिनका ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज़्यादा है और वो उनको इंटेंसिव केयर में बाईपैप तक का ज़रूरत है, यानी कि ICU से नीचे वाला, उनको हम लेंगे। और तीसरा डायलिसिस के जो कोविड पेशेंट होंगे जिनको डायलिसिस की ज़रूरत है, ऐसे मरीजों को हम इस नई फैसिलिटी में स्टार्ट करेंगे। किस तरह का स्टाफ रखा गया है यहाँ पर और कितने लोग एक टाइम में वर्क करेंगे? इस समय हमारा जो प्रोजेक्ट है, इसमें वी हैव द एक्सपर्ट नर्सिंग केयर and the expert doctors. One intensivist will also be there, under which there will be a team of doctors, qualified doctors and nursing team along with technicians and paramedics will be there to support this. इस समय पर मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नीरज जैन, जो मेडिकल डायरेक्टर हैं मेट्रो हॉस्पिटल में। अभी उनसे पूछते हैं कि सर, आज जो ये कोविड वार्ड यहाँ पर ओपन हुआ है, जो अनावरण आप लोगों की तरफ से किया गया है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, लास्ट ऑलमोस्ट 20 डेज से वी आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम कि
हम जो लोग हमारे पास आ रहे हैं उनको हम बेड प्रोवाइड्स नहीं कर पा रहे थे। अभी भी थोड़ा सा कोरोना का प्रकोप थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन स्टिल वी आर गेटिंग टू मैनी कॉल्स कि हमें कोरोना के लिए बेड चाहिए। तो ये एक नया शुरुआत है। ऑलमोस्ट 100 बेडेड जो ऑक्सीजन है जिनमें, तो वो हम शुरू करने जा रहे हैं। धीरे धीरे हमारा उद्देश्य ये है कि हम कोरोना और नॉन कोरोना के जो पेशेंट्स हैं, जो भय लोगों में व्याप्त है कि भाई कोरोना के पेशेंट्स भी हॉस्पिटल में होंगे, तो इस तरह का सिस्टम करने का प्लान है कि हम कोरोना के पेशेंट एक तरफ कर देंगे और नॉन कोरोना के पेशेंट एक तरफ कर देंगे। तो एक अलग तरह की शुरुआत होगी मुझे लगता है, जिससे पेशेंट के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और जो नॉन कोरोना जिनको बाकी प्रॉब्लम्स हैं, जो आने से डर रहे हैं इस कोरोना बीमारी की वजह से, वो भी हमारे हॉस्पिटल में अपना चेकअप करा पाएंगे। तो इस अच्छी पहल कही जा सकती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पहल है। चूँकि हमारे पास ऑलरेडी एक बिल्डिंग मौजूद थी, तो उसकी वजह से हम ये काम कर पाए। देखते हैं ये आगे किस तरह से और कारगर साबित होगा। चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हो, चाहे निजी हो चाहे सरकारी हो, काफ़ी सारी मशक्क़त की जा रही है बेडों को लेकर या फिर कोरोना मरीजों के इलाज को लेकर, लेकिन फिर भी कोरोना ना कहीं कहीं काबू नहीं आ पा रहा है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? मैं सिर्फ कल भी मैंने एक इंटरव्यू में बोला था कि अभी जो प्रॉब्लम हम फेस किए हैं लास्ट 20 डेज़ में, वो इसलिए ज़्यादा आई कि जो पेशेंट्स थे हमारे पास काफ़ी देर से आए। 10 दिन 15 दिन उन्होंने घर पे इलाज करने की कोशिश की, घर पे ऑक्सीजन सिलेंडर अरेंज करने की कोशिश की, घर पे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अरेंज करने की कोशिश की। अब तो मुझे लगता है सरकार ने भी ये बोलना शुरू कर दिया है कि आप घर पे ऑक्सीजन ना लें, क्योंकि अगर आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो आप इस स्टेज में हैं कि आपको हॉस्पिटल की ज़रूरत है। तो जो लोग जिनको भी थोड़ी सी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, या सैचुरेशन डाउन हो रहा है, या फीवर नहीं उतर रहा है, या सांस फूल रही है, तो ऐसे लोगों से मेरी सलाह रहेगी कि जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में आएँ, क्योंकि वही मरीज़ ठीक हो पा रहे हैं जो थोड़े से जल्दी आ रहे हैं। जो ऑलरेडी लेट स्टेज में, जिनको लंग फाइब्रोसिस हो चुकी है, उनको ना तो रेमडेसिविर इंजेक्शन, ना प्लाज्मा थेरेपी, ना और एनी अदर थेरेपी इज़ वर्किंग। सो एक यही सलाह है। इसीलिए हमारा ये था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों को ठीक कर पाएँ जो यंग पेशेंट्स हैं, जिनको एक्चुअल में ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। मेट्रो हॉस्पिटल 1000 बेडों का लक्ष्य लेकर चल रहा था कि अलग अलग लोकेशंस पे 1000 बेड दिए जाएंगे। इसके लिए आप लोग डेडिकेटेड थे, तो इस बारे में क्या कहना है? देखिए, ऑलरेडी हमारे फरीदाबाद में हमने ऑलमोस्ट आई थिंक 300 बेडेड कोविड के लिए डेडिकेट ऑलरेडी कर चुके हैं। 200 इस बिल्डिंग में और 100 इस बिल्डिंग में। बाकी जगह भी अब देखो, अभी तो हालत ये है कि सारे बेड्स कोरोना के ही पेशेंट्स आ गए हैं, जिनको कोरोना हुआ या जो कोरोना के बाद ठीक हो चुके हैं। तो जो हमारे नॉन कोविड बेड्स हैं, वो भी एक्चुअली में कोरोना के पेशेंट्स के लिए डेडिकेटेड हो चुके हैं। तो आई थिंक ये जो सिचुएशन है वो सभी जगह है, सिर्फ हमारे हॉस्पिटल में नहीं है। काफ़ी सारे मरीज जो एक्चुअल में जिनको हॉस्पिटल की ज़रूरत है, जिनको कोरोना नहीं है, वो भी हॉस्पिटल में नहीं आ पा रहे हैं डर की वजह से। तो इसीलिए हमारा उद्देश्य ये है कि हम थोड़ा सा सेपरेट कर पाएँ इन दोनों लोगों को। सुरेंद्र सर, ये बताइए कि जो 100 बेडों वाला जो कोविड वार्ड यहाँ पर रखा गया है, इसमें ऑक्सीजन की सप्लाई किस प्रकार की जाएगी और एडमिनिस्ट्रेशन का क्या सहयोग रहेगा इसमें? ये जो 100 बेड बनाए हैं हमने, इसमें अभी 75 जो बेड्स हैं वो प्योरली ऑक्सीजन के हैं, जिसमें कि आगे चल के हमें आईसीयू बेड्स भी इसमें कुछ हम स्टार्ट करेंगे। और अभी एडमिनिस्ट्रेशन से डीसी साहब से, एडीसी साहब से हमारी बातचीत चल रही है। तो अभी उनका कहना है कि अभी हम इसमें आपकी जो सप्लाई है, इसमें कोई कमी नहीं आने देंगे। अभी काफ़ी दिनों से ऐसा हमें लग रहा है कि जो ऑक्सीजन जिस स्टार्टिंग फेज़ में जो परेशानी आ रही थी, वो अब धीरे धीरे कम होने लग गई हैं। तो बहुत हमें डीसी साहब ने आश्वस्त किया है कि आपके यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे हमारे ड्यूरा सिलेंडर हैं, वहाँ पे हमारा लिंडे का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, तो ड्यूरा सिलेंडर हैं, उनको भी यहीं पे उनकी गाड़ी अपना भर के जाएंगी, तो उससे हमारी स्मूथ और आराम से ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो चलती रहेगी। मेट्रो हॉस्पिटल और जिला प्रशासन द्वारा ये जो आज कार्य किया गया, आपको लगता है कि फरीदाबाद के लिए एक अच्छी पहल है? ऐसा है जैसे कि आज डीसी साहब ने भी कहा कि हमें इतना प्रोडक्ट नहीं था कि जो सेकंड वेव आएगी इतनी खतरनाक होगी। तो इसी के मद्देनज़र हमारे चेयरमैन श्री पुरुषोत्तम लाल जी ने ये एक जो वायरस है, ये एक अनजान अदृश्य, किसी को पता नहीं कब कहाँ किसको कैसे लग जाए, तो इसीलिए थर्ड वेव की जो प्लानिंग है कि भी शायद आ सकती है, तो उसको देखते हुए ये हमारी पहल है। और अभी हम क्या करेंगे, यदि पेशेंट कम होते हैं तो जो कोविड के जो पेशेंट हैं वो ही हम वहाँ पे रखेंगे। ये जो हमारी यूनिट है, ये जो 400 बेड का हॉस्पिटल है, इसको हम टोटली नॉन कोविड रखेंगे।
मेट्रो हॉस्पिटल द्वारा जिस कोविड वार्ड का आज उद्घाटन किया गया, जिसका अनावरण आज यहाँ पर किया गया, वो ये वार्ड है। यहाँ पर मैं आप दिखा दूँ आपको कि इस तरीके से बेडों की कतारें लगी हुई हैं। करीबन 100 बेड यहाँ पर मेट्रो हॉस्पिटल द्वारा दिए गए हैं उन कोविड पेशेंट्स के लिए जो इस समय पे कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि मेट्रो हॉस्पिटल की एक खासियत उन्होंने जो अच्छी की है, जो पहल उन्होंने ये की है कि जो कोविड वार्ड है उसको पूरी तरीके से एक अलग बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया है। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो नॉन कोविड के जो पेशेंट्स हैं उनको कोविड से डरने की दिक्कत नहीं आएगी और करीबन उनका इलाज भी वहाँ पर सुचारू रूप से हो सकेगा। महामारी की अगर बात की जाए तो उन महामारी से ग्रस्त उन लोगों के लिए ये वार्ड यहाँ पर आरक्षित किए गए हैं, एक तरह से बोल सकती हूँ। ये वार्ड सिर्फ स्पेशली उन लोगों के लिए रखा गया है जो कोविड से ग्रस्त होंगे। एक और चीज़ है, जो वार्ड्स हैं इसमें कम से कम 75% जो वार्ड की बात की जाए तो बेडों की बात की जाए, बिस्तरों की बात की जाए तो वो ऑक्सीजन से लैस होंगे और यहाँ पर ICU की भी सुविधा दी जाएगी उन सभी कोविड पेशेंट्स के लिए। एक मेट्रो हॉस्पिटल की एक अच्छी पहल कही जा सकती है ये कि इन लोगों ने एक अलग बिल्डिंग में इस वार्ड को, कोविड वार्ड को बनाया गया है और मेट्रो हॉस्पिटल की जो अलग अलग लोकेशंस हैं उन पर करीबन 1000 बेडों के लिए ये खुद को लक्ष्यरत रख रही है कि कोविड के पेशेंट्स के लिए 1000 बेड अलग से होंगे। और एक और चीज़ जो खासियत ये होगी कि जो नॉन कोविड पेशेंट्स हैं उनको अब कोविड वाले पेशेंट से डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आसानी से अपना इलाज मेट्रो हॉस्पिटल में आकर करवा सकते हैं। आप मेरे साथ देख रहे थे पहचान फरीदाबाद। नमस्कार।